Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see the question answer of Biographia Literaria by Samuel Taylor Coleridge. Friends, in previous video we have already covered the concept of Biographia Literaria topic by Samuel Taylor Coleridge. और उस वीडियो में हम लोगों ने इस वर्क को बायोग्राफिया लिटरेरिया किस फॉर्मेट में लिखा गया है, इसमें कौन कौन से टर्म्स सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा दिया गया है उसको डिटेल में, और साथ में चैप्टर नंबर 17 एंड 18 जो पीजी का टॉपिक है सिलेबस का, उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा है, एनालिसिस किया. अगर आप वह प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से उस वीडियो को देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बायोग्राफिया लिटरेरिया का, और अपने आउन वर्ड में आंसर लिख सको. तो चलिए आज इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, सेमेस्टर एग्जाम में पीजी का आपको 2 क्वेश्चन और करके पूछा जाएगा. तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन को पुट किया है, तो इनमें से 2 क्वेश्चन कोई भी पूछ दिया जाएगा, तो आपको किस तरह से आंसर देनी है वो चलिए देखते हैं. तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स आपसे, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस और क्रिटिकल एनालिसिस ऑन बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, और राइट ब्रीफ समरी ऑफ चैप्टर 17 एंड 18 इन बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय एस.टी. कॉलरिज, और डिस्कस द थीम और सेंट्रल आइडियाज ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय एस.टी. कॉलरिज. तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, तो हाउ शुड यू गिव अ प्रॉपर आंसर. सो देखिए, तो सबसे पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ क्वेश्चन आंसर जब मैं करवाती हूँ कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के जो राइटर है उसका इंट्रो पहले आपको फर्स्ट पारा में लिखनी है. तो बायोग्राफिया लिटरेरिया का जो राइटर है वो है सैमुअल टेलर कॉलरिज, तो उनके बारे में थोड़ी सी लिखेंगे. और हाँ फ्रेंड्स, जो ऑथर हैं, जो राइटर है, उनका टाइम पीरियड अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा. तो सैमुअल टेलर कॉलरिज जिनका टाइम पीरियड है 1772 से लेकर 1834, वाज एन इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन हु वाज अ फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड, and he was also a member of the Lake Poet with his friend William Wordsworth. मतलब जो एस.टी. कॉलरिज है वो एक इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन रहे हैं जिन्होंने रोमांटिक एज को यानी कि रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की थी. फाउंडर ये कहे जाते हैं, और ये एक मेंबर थे लेक पोइट ग्रुप का, जिसमें इनके एक फ्रेंड्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने इन दोनों दोस्तों ने मिलके एक पोइट्री कलेक्शन लिरिकल बैलेड को 1798 में पब्लिश किया और रोमांटिक एज की शुरुआत हुई. ही रोट मैनी वर्क्स सच एज द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर, कुबला खान, क्रिस्टाबेल, बायोग्राफिया लिटरेरिया एटसेट्रा. और इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, जिनमें से इनके मोस्ट नोटेबल वर्क है वो है द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर, जो लिरिकल बैलेड का फर्स्ट पोएम है. कुबला खान, ये भी लिरिकल बैलेड का ही है. क्रिस्टाबेल, बायोग्राफिया लिटरेरिया एटसेट्रा. हिज फेमस बायोग्राफिया लिटरेरिया वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. और यह जो बायोग्राफिया लिटरेरिया वर्क है इस टॉपिक का, आज के वीडियो का, वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है एस.टी. कॉलरिज का. देन सेकेंड पारा में आपको लिखनी है बायोग्राफिया लिटरेरिया का ब्रीफ इंट्रो, जैसे कि बायोग्राफिया लिटरेरिया ए कलेक्शन ऑफ हिज थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑन लिटरेचर विच इज पब्लिश्ड इन 1817. मतलब जो बायोग्राफिया लिटरेरिया वर्क है फ्रेंड्स, वो एक कलेक्शन है एस.टी. कॉलरिज के थॉट्स का, ओपिनियन का, जिसे पब्लिश किया गया था 1817 में. दिस वर्क इज रिटन इन 2 वॉल्यूम्स
और इस वर्क को 2 वॉल्यूम में लिखा गया है और इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं। 16 + 7 2 वॉल्यूम में बांटा गया है और 23 चैप्टर्स है। एंड दिस वर्क delivered both biographical explanation of the author's lives as well as his impression on literature। और इस वर्क में एसटी कॉलेज का तो जो बायोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, मतलब उनके बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में, वो तो है ही, साथ में इसमें झलक है उनके लिटरेचर के प्रति क्या इम्प्रेशन था उसके बारे में भी इस वर्क में दिखाया गया है। देन आपको लिखनी है दिस वर्क इज लॉन्ग एंड seemingly loosely structured and although there are autobiographical elements, it is not a straightforward or linear autobiography। यह जो वर्क है फ्रेंड्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया, वो एक लंबा सा वर्क है क्योंकि इसमें 23 चैप्टर्स है और टोटल 2 वॉल्यूम्स है इस वर्क का। दैट्स वाई दिस वर्क इज टू लॉन्ग। एंड यह जो वर्क है वो ऑटोबायोग्राफिकल है लेकिन मेडिटेटिव नरेटिव में लिखा गया है, यानी कि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड और लिनियर ऑटोबायोग्राफी नहीं है एसटी कॉलेज का। इट कंबाइंस विथ कॉलेज आइडियाज ऑन थियोलॉजी, फिलोसफी, लिटरेरी थ्योरी, द नेचर ऑफ इमेजिनेशंस एंड पोएटिक जीनियस विथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड पर्सनल रेमिसेंस। और यह जो वर्क है फ्रेंड्स वो एसटी कॉलेज के आइडिया ऑन थियोलॉजी, फिलोसफी, लिटरेरी थ्योरी और नेचर के प्रति उनका जो इमेजिनेशन था, जो उनका व्यूज था, उसके बारे में यह वर्क है। In this work, कॉलेज गेव मेनी टर्म्स सच एज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशंस, जिसमें 2 टाइप का इमेजिनेशंस के बारे में बताया है, पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन फैंसी इसम प्लास्टिक इमेजिनेशंस, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एटसेट्रा। तो ये सारे टर्म्स को एसटी कॉलेज ने इस वर्क में दिया है। फ्रेंड्स, मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये सारे टर्म्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आप पहले वो वीडियो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है उसे देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और पॉइंट वाली बात है, जैसे कि आप कोई भी टर्म्स को लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हाईलाइट करना नहीं भूले, डबल कोमा के साथ लिखें और साथ में ही अंडरलाइन भी करते जाएं, ताकि जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करे तो अच्छा इंप्रेशन आपका राइटिंग का पड़े। फिर नेक्स्ट स्टांजा में आपको लिखनी है चैप्टर नंबर 17 और 18 के बारे में कि इनके क्या व्यूज थे, इन्होंने क्या लिखा है। तो लिखना है इन चैप्टर 17 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलेज कंपेयर्स हिज पोइट्री टू दैट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब चैप्टर नंबर 17 बायोग्राफिया लिटरेरिया का कॉलेज ने कंपेयर किया है अपने पोइट्री को विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइट्री के साथ। ही आर्ग्यूजेज दैट हिज ओन स्टाइल इज सुपीरियर टू वर्ड्सवर्थ एंड दैट पोइट्री शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड आइडियल, नॉट सिंपल एंड कॉमन। और वो कहते हैं, कॉलेज कहते हैं कि उनका जो पोइट्री का लिखने का स्टाइल है वो सुपीरियर है क्योंकि वह एक कॉम्प्लेक्स एंड आइडियल लैंग्वेज को पोइट्री में यूज करते हैं, ना कि वर्ड्सवर्थ के जैसा सिंपल और कॉमन लैंग्वेज। इतना कह के वो इस चैप्टर में और भी कोई कुछ पॉइंट देते हैं, जैसे कि कॉलेज बिलीव दैट पोइट्री शुड बी आइडियल एंड जेनरिक। कॉलेज का मानना है कि पोइट्री आप लिखिए तो ऐसा लिखिए जो आइडियल हो और जेनरिक हो, एंड दैट इट्स लैंग्वेज शुड बी एजुकेटेड एंड रिफाइंड। और जब उस पोइट्री को कोई रीडर पढ़े तो लगे कि हाँ यह एक एजुकेटेड लैंग्वेज एंड रिफाइंड लैंग्वेज में लिखा गया है, तो पोइट्री को ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट कोट में वो बोलते हैं कॉलेज क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ रस्टिक अप्रोच ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट कोट में कॉलेज वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने रस्टिक लैंग्वेज को यूज किया है अपने पोइट्री में, एंड बिलीव दैट वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज इज टू इंडिविजुअलाइज्ड। और बोलते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने
अपने पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलाइज टाइप का लैंग्वेज को यूज किया है, रस्टिक लैंग्वेज को यूज किया है, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो लैंग्वेज रहता था वो कॉमन लैंग्वेज रहता था और कॉमन ऑर्डर में ऑर्डनरी लैंग्वेज में लिखा जाता था, जो कॉलरिज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए इस चैप्टर में कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट कोट में लिखना है, इन्होंने बताया है, कॉलरिज आर्ग्यूज दैट पोएट्री शुड बी यूज अ वास्ट वेकेबुलरी एंड दैट द बेस्ट लैंग्वेज कम्स फ्रॉम एजुकेटेड रिफ्लेक्शन। और कॉलरिज का मानना है कि अगर आप पोइट्री लिख रहे हैं तो उसमें जो वेकेबलरी यूज करनी चाहिए वो वास्ट वेकेबलरी यूज करनी चाहिए एंड ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो एजुकेटेड लगे, जब रीडर पढ़े तो लगे कि हाँ यह एक एजुकेटेड रिफाइंड लैंग्वेज से पोइट्री को लिखा गया है। तो चैप्टर नंबर 17 में वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है उनके पोइट्री को लिखने के तरीकों को लेके। अब चलिए 18 चैप्टर में देखते हैं। इन चैप्टर 18 कॉलरिज डिस्कसेस मीटर डिक्शन एंड हाउ दे रिलेटेड टू पोइट्री एंड ही आल्सो क्रिटिक्स द व्यू ऑफ हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन पोएटिक डिक्शन। चैप्टर नंबर 18 में कॉलरिज ने मीटर और डिक्शन के बारे में बताया है कि पोइट्री में किस तरह से यूज करनी चाहिए, और साथ में वर्ड्सवर्थ ने जिस तरह से पोइट्री में मीटर और डिक्शन का यूज किया है उसको भी क्रिटिसाइज कॉलरिज ने किया है इस वर्क में। तो मीटर को लेके क्या इनका व्यूज था वो देखिए। कॉलरिज सेज मीटर इज आर्टिफिशियल बट इट इज अ बैलेंस बिटवीन अ स्पॉन्टेनिटी। कॉलरिज कहते हैं कि मीटर एक आर्टिफिशियल होती है किसी भी पोइट्री में, लेकिन जो मीटर है वो बैलेंस करती है पोइट्री के बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोट में मीटर में ही बोलते हैं, ही सेज दैट मीटर इज अ रिजल्ट ऑफ पोइट रीस्ट्रेनिंग देयर एक्साइटमेंट अबाउट देयर सब्जेक्ट, कि मीटर यूज करने से जो पोइट्री में जो सब्जेक्ट होता है वो एक रिस्ट्रेन होता है उसके एक्साइटमेंट। तो इसके बारे में मीटर के बारे में कॉलरिज ने कहा है। फिर डिक्शन के बारे में इन्होंने क्या बोला है, कॉलरिज सेज दैट एजुकेटेड राइटर चूज लैंग्वेज दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर देयर टॉपिक एंड इमोशंस। मतलब ये बोलते हैं कि एक अच्छा एजुकेटेड राइटर वही होता है जो पोइट्री में एक एप्रोप्रिएट टॉपिक चूज करता है, लैंग्वेज को चूज करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब उस पोइट्री का क्या सब्जेक्ट है उसके अनुसार से वो इमोशन को यूज करके लैंग्वेज को पुट करके पोइट्री लिखता है, तो वो एक एजुकेटेड राइटर कहलाता है। ही सेज दैट लैंग्वेज इज रस्टिक इज टू लिमिटेड टू बी द बेसिस ऑफ पोइट्री। और वो बोलते हैं कि किसी भी पोइट्री में रस्टिक लैंग्वेज को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि यह पोइट्री को बहुत ही ज़्यादा लिमिट कर देता है, इसका बहुत ज़्यादा सेंस नहीं देता। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने अपने पोइट्री में रस्टिक लैंग्वेज को यूज किया है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज को यूज किया है, और डिक्शन चूज ऑफ लैंग्वेज जो डिक्शन है उसको भी रस्टिक एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज को चूज किया है, जो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 18 में भी वर्ड्सवर्थ को कॉलरिज ने क्रिटिसाइज किया है उनके पोइट्री डिक्शन को लेके, कि किस तरह से उन्होंने पोइट्री में मीटर और डिक्शन का यूज किया है। देन आपको कंक्लूजन पार्ट लिखनी है फ्रेंड्स। जैसे दस द मेन थीम और सेंट्रल आइडिया इन बायोग्राफिकल लिटरेचर इज आर आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस पोएटिक फॉर द इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस। मतलब इस टॉपिक का, इस बायोग्राफिकल लिटरेचर वर्क का जो मेन आइडिया है, सेंट्रल थीम है, वो है आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस एंड पोएट्रिक एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। मतलब पोइट्री को लेकर अपनी अपनी क्या ओपिनियन है उसके बारे में इस वर्क में बताया गया है, जो कॉलरिज बोलते हैं अपनी ओपिनियन पोइट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस वर्क में मिला जुला के कॉलरिज ने अपनी ओपिनियन बताया है पोइट्री के लिए, और विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इनका जो फ्रेंडशिप था वो 1810 में
टूट गया था और 1817 में ये वर्क लेके आए और इसमें वर्ड्सवर्थ को पोइट्री को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स बायोग्राफिया लिटरेरिया क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो यह जो नोट्स है फ्रेंड्स वो आपको टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाएं, ज्वाइन करें और नोट्स को प्राप्त कर ले। और कुछ समय के बाद जब यह पीजी सेमेस्टर 1 पेपर 1 का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एक प्रॉपर आंसर विथ एमसीक्यू मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, उपलब्ध कराऊंगी। तो आप वेट कीजिए। और फ्रेंड्स अभी यह नोट्स टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।